सत्संग से बड़ा सुख मिलता है। जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, जाना चाहिए, बैठना चाहिए और सत्संग की बात को जीवन में धारण करना चाहिए। बहुत लोगों को देखा जाता है कि सत्संग सुनते सुनते 40 साल हो गया, 20 साल हो गया, पर अभी भी मन में संदेह, संशय अभी भी है। कौन चीज का संशय? कि ऊपर में भगवान है कि नहीं है, स्वर्ग नरक ऊपर में है कि नहीं है, हमारे भाग्य को ब्रह्मा लिखता है कि विष्णु लिखता है, लिखने वाला कौन है? ये प्रश्न आज भी आदमी के दिमाग में बना हुआ है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि आपके भाग्य को किस देवता ने लिखा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपकी किस्मत को, आपके नसीब को, आपके भाग्य को किसने लिखा है? किसी के पास उत्तर है इसका? कोई नहीं जानता? अच्छा, सत्संग में कभी सुना है कि नहीं कि भाग्य को कौन लिखता है? कभी कोई बाबा बताया है कि नहीं? नहीं बताया? नहीं बताया? बताइए। कोई संत नहीं बताया कि भाग्य को कौन लिखता है? अच्छा, आप लोग जानते हैं कि नहीं कि अपने भाग्य को कौन लिखता है? जानते हैं? नहीं जानते हैं? हर संत बताते हैं, पर हम ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता पहले से हम बना के रखे हैं कि भगवान हमारे भाग्य को, विधाता हमारे भाग्य को, ब्रह्मा हमारे भाग्य को लिखता है। अब संत चाहे लाख बार बताए कि भगवान ने नहीं लिखा, लेकिन पहले से हम मान बैठे कि भगवान ने लिखा है, तो हम तो उसी पर ध्यान दें। भगवान ने आपकी किस्मत को लिखा है, तक इनमें से कितनी महिला होगी जिसको बेटी बेटी होगा, बेटा नहीं, और कितना है जिसको बेटा ही बेटा है? ऐसा क्यों लिखा? कितनी महिला होगी जिसको 1 बीघा जमीन होगा, 2 बीघा, 10 बीघा, और कितनी महिला यहाँ बैठी होगी 4 कट्ठा जमीन से ज्यादा नहीं होगा? ऐसा क्यों लिखा भगवान ने? कितनी महिला यहाँ बैठी हैं जिनका पति बढ़िया है, सुंदर, सज्जन, एकदम संत, और यहाँ पर ऐसी भी महिला होगी जिनका पति शराबी, जुआरी है। ऐसा क्यों? भगवान ने ऐसा क्यों लिखा? पूजा तो सब बराबर करते हैं, जल तो सब बराबर चढ़ाते, फिर भगवान ने एक की किस्मत में बढ़िया पति लिखा, एक की किस्मत में घटिया पति लिखा। ऐसा क्यों? आज ये विचार कर लें कि भगवान लिखता तो सब बढ़िया बढ़िया लिखता। कभी कभी किसी का बेटा मर जाता तो लोग कहता भगवान अच्छा नहीं किया, तो भगवान ने मारा? जिलाने वाला कौन है और मारने वाला कौन है? भगवान। भगवान का ये फालतू काम नहीं है, किसी को मार दे, किसी का एक बेटा छीन ले, किसी को बेटा दे दे, ये भगवान का काम नहीं है। भगवान किसी के बेटा को नहीं लेता है। लेकिन आदमी जब दुख आता है, मुसीबत आती है, तो लोग दोष किसको देते हैं? देते ना, गाली भी दे देते हैं, भगवान तुम्हारा क्या बिगाड़े थे? क्या बिगाड़ सकते हैं भगवान का? जो हमारा बेटा ले लिया, या कोई चीज घटना घट गई तो ऐसा हो गया। भगवान कभी दुख नहीं देता, भगवान कभी सुख नहीं देता। ये मैं नहीं कह रही हूं, भगवान कभी सुख नहीं देता और भगवान कभी दुख नहीं देता। पर आप लोग क्या मानते हैं? यहाँ जितनी महिला बैठी हैं, आदमी बैठे, सब लोग क्या मानते हैं कि भगवान हमको सुख देता है और भगवान हमको दुख। ये लोग मानते ना। तो भगवान को दुख देने में क्या मजा आता है? तो फिर भगवान को क्यों दोष देते हैं?
ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारा रामचरितमानस कहता है। और जिसे आप भगवान कहते हैं वो स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, भगवान श्री राम की कोई काहू ना सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कौन कह रहा है? भगवान श्री राम बोल रहा है। और हम क्या बोलते हैं? फलाने ने हमको दुख दे दिया, भगवान ने, ऊपर वाले ने हमारे ऊपर मुसीबत डाल दिया। भगवान के ऊपर भी तो मुसीबत आई ना। भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास हुआ। लक्ष्मण ने कहा ये दुष्ट कैकेयी के कारण हमको 14 वर्ष का वनवास हुआ, एक कैकेयी नहीं होती तो हम 14 वर्ष वनवास नहीं जाते। पर भगवान श्री राम बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा लक्ष्मण, कैकेयी दोषी नहीं है। इस संसार का लोग तो कैकेयी को दोषी देता है, लेकिन रामचरितमानस अभी आ रही थी, मैं बिहार, उससे 8 दिन पहले रामचरितमानस पढ़ रही थी। 2 महीना तक लगातार पढ़ी, एक तरफ से पूरा, क्योंकि जुलाई अगस्त में फ्री रहती हूँ, सितंबर में भी फ्री रहती हूँ, तो गीता रामायण भागवत यही अध्ययन करते रहती हूँ। तो उसमें लिखा था कि सब देवताओं ने मिलकर सरस्वती से निवेदन किया कि कोई ना कोई कारण से ये राम का राज्य तिलक रोक दीजिए, बुद्धि पलट दीजिए। रामचरितमानस उठा के देखिएगा, सब देवता मिलके सरस्वती पर दबाव डालते कि सरस्वती, हमने सुना है कि राम का तिलक होने वाला, राज्य तिलक। कोई देवता नहीं चाहते थे कि राम का राज्य तिलक हो। ये रामचरितमानस में लिखा है। सबने निवेदन किया, किससे? सरस्वती से, कि कुछ ना कुछ कीजिए आप, ये आपके ऊपर है, आप कुछ ना कुछ कीजिए कि किसी ना किसी का बुद्धि पलट दीजिए, जिससे कि ये राज तिलक रुक जाए और राम को 14 वर्ष वनवास मिल जाए। सरस्वती लाचार हो जाती है, क्योंकि सब देवता का दबाव रहता है। सरस्वती किसका बुद्धि पलटे, अब दिमाग लगा रही है, तब सोचती है कि मंथरा का बुद्धि पलटना चाहिए। तो मंथरा का बुद्धि किसने बदला? सरस्वती ने। मंथरा की बुद्धि पलटी ना। जब मंथरा की बुद्धि पलट गई, रामायण के अनुसार बता रही, फिर अपने सिद्धांत के अनुसार बताऊंगी। सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि पलटी, और मंथरा ने किसकी बुद्धि पलटी? कैकेयी की बुद्धि पलटी। जैसे ही मंथरा ने कहा कि कल राम को राज्य तिलक होने वाला है, तो कैकेयी तो खुशी के मारे एकदम प्रसन्नता से अपना 9 लखा गले में हार पहनी हुई थी, हीरा जड़ित, तुरंत उतार के पुरस्कार में मंथरा के हाथ में रख दी कि मेरे लिए राम अपने बेटा से बढ़कर है, ये पुरस्कार में हार लो। इतना शुभ संदेश तुम बताई हो, इतना शुभ समाचार तुम बताई हो कि कल राम का राज्य तिलक होने वाला, इससे बढ़कर क्या बात होगी। ये हार तुम्हें मैं पुरस्कार में देती हूँ। कौन? मंथरा को कैकेयी देती है। कैकेयी ने मंथरा को हार दे दिया, लेकिन सरस्वती ने देखा कि दाव तो लग नहीं रहा, यहाँ तो बताने पर ये तो इनाम में हार दे रही है। फिर कहा कि नहीं, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। फिर बुद्धि पलटी, कहा ऐसा नहीं है, आज अगर राम राजा बन गया तो कौशल्या राजमाता कहलाएगी, आप नहीं कहलाओगी। दशरथ की 3 पत्नी थी ना, तो कौशल्या, लेकिन तीनों में बड़ा प्रेम था। तो कहा कि आपको कौन राजमाता कहेंगे? सब तो कौशल्या को राजमाता कहेंगे। आपका कोई स्थान नहीं होगा, आपकी कोई पहचान नहीं होगी, आपका कोई पद नहीं होगा। इतना बुद्धि पलटी, इतना बुद्धि पलटी। तब कैकेयी कहती कि क्या करना चाहिए? तो कहा कि एक वरदान दशरथ के पास में बाकी है,
कहा हाँ, कहा मौका अच्छा है, मौका में चौका मार तो ले लीजिए जाके। कहा क्या करना होगा? कहा बस राम को 14 वर्ष वनवास दे दीजिए और भरत के लिए राज तिलक मांग दीजिए। कैकेयी ने ऐसा ही किया और जैसे ही दशरथ ने राम को 14 वर्ष का वनवास का आदेश किया और भरत को राज तिलक का आदेश किया, बेहोश होकर गिर गए जमीन पर कि मैंने इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर दिया। अब सिद्धांत ये कहता है कि दोषी कौन? कैकेयी दोषी कि मंथरा दोषी कि सरस्वती दोषी कि भगवान दोषी? किसको दोष दोगे? कि राम दोषी? किसका भाग्य खराब था? किसको दोष देंगे? सरस्वती अपनी मर्जी से नहीं, वो देवता के निवेदन से। रामचरितमानस में लिखा कि देवताओं ने निवेदन किया, तब सरस्वती ने बुद्धि पलटी। मंथरा की मंथरा ने फिर दशरथ की, और दशरथ ने आदेश दिया। दोषी कौन? ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, हम सबके जीवन में होता है। कारण कहीं और छिपा होता है, कार्य कहीं और होता है, और जो सामने होता हम उसी को दोषी ठहराते हैं। लेकिन मूल कारण में अपना भाग्य होता है, अपना नसीब होता है। न भगवान दोषी है, न सरस्वती दोषी है, और ना ही मंथरा और कैकेयी दोषी है। ये दोष तो अपने कर्म का है। इसीलिए आखिरी में भगवान श्री राम कह दिए कि कोई काहू ना सुख दुख कर दाता। न मंथरा सुख दुख देने वाली है, न कैकेयी सुख दुख देने वाली है, न सरस्वती सुख दुख देने वाली है। ये तो मेरा खुद का कर्म कहीं ना कहीं था कि मुझे जाना था वनवास और बड़ा काम करना था। वहां पर जो राक्षस थे, जो परेशान करते थे साधु संत को, उनको मारना था, संतों का दर्शन करना था, मेरा सौभाग्य था। इसीलिए ये सब बुद्धि सबकी पलट गई। तो हम कहते हैं कि विधाता ने लिखा है भाग्य। ये भाग्य विधाता लिखता कौन है? ये भाग्य और विधाता भगवान कहीं बैठ के एक एक आदमी का नहीं लिखता। आदमी जो कर्म की लेखनी लेके, कर्म की कलम से ही अपना भाग्य, अपना किस्मत, अपना नसीब लिखाया जाता है। अभी आप जो बैठ के सुन रहे हैं ना सत्संग, आपका भी भाग्य लिख रहा है। आप जो दर्शन कर रहे हैं संतों को, आप जो भजन कर रहे हैं, आप जो दान कर रहे हैं, आपका भाग्य लिखा रहा है। प्रत्येक कर्म हमारा, जो भी कर्म करते हम, हमारे भाग्य को, हमारे नसीब को लिखता। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, हम जो सोचते हैं उससे भी भाग्य बनता है। इसलिए अकेले में बैठे हो तो कभी गलत मत सोचना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना। कई बार होता है कि हो फलाने का बुरा हो जाए, बहुत खराब है, वो सोच लेते हैं। तो कभी बुरा मत सोचिए। अकेले में बैठे हो, अगर आप सोचते हो, सोचने से भी भाग्य बनता है। क्योंकि मन में जो बीज गिरता है उसका संस्कार बनता है, और संस्कार से कर्म बनता है, और कर्म से ही फिर भाग्य बनता है। इसीलिए हम सबका कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, और हम सबका कोई भाग्य लिखने वाला नहीं है। हमारे क्रियाकर्म, हमारे क्रियाकलाप, हमारे प्रत्येक कर्म ही हमारे लिए लेखनी है हमारे भाग्य की। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। कबीर साहब ने और भी कहा है बीजक में कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धोखे से, जो युग कोटि सिराई, गुरु वशिष्ठ मेरी लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ बिहाई, पल एक संचना कीना। कबीर साहब ने कहा अपना कर्म नहीं मिटता, चाहे कितना नारियल चढ़ा दो भगवान को, चाहे कितना भोले बाबा को एक लोटा नहीं, एक टैंकर जल चढ़ा दीजिए,
एक टैंकर जल नहीं, एक टैंकर दूध चढ़ा दीजिए तो भी आपका भाग, आपका नसीब बदलने वाला। ऐसा बदलता तो नरेंद्र मोदी है, बड़े बड़े राहुल गांधी है, बड़े बड़े नेता तो बड़े बड़े टैंकरों में भर भर के दूध चढ़वा देते कि हमको राष्ट्रपति बना दो, हमको प्रधानमंत्री बना दो, हमारा भाग्य बदल जाए। नेता के पास पैसा की कमी है कि भगवान को तो सबसे ज्यादा अमीर लोग खुश कर देते। अगर भगवान दूध से, नारियल से, मिठाई से, लड्डू से, बकरा से, मुर्गी से, भेड़ा से, बेसा से, ऊंट से प्रसन्न होते तो अमीरों के पास कमी है कि बलि चढ़ा देते। बहुत आदमी बलि देकर भगवान को प्रसन्न करना चाहते, बहुत आदमी दूध चढ़ा के, बहुत आदमी केला सेब संतरा चढ़ा के, बहुत आदमी लड्डू चढ़ाता है, बहुत आदमी पोहा चढ़ाता है, बहुत आदमी खीर चढ़ाता है कि भगवान खुश हो जाएगा। कितना ही चढ़ा दीजिए, अंत में आपको ही खाना पड़ेगा। भगवान खाने वाला नहीं है और खा के खुश होने वाला भी नहीं है। ऐसा खुश हो जाता तो कसाई तो और ज्यादा चढ़ा देता कि हम जीवन भर पाप किए, भगवान हमको स्वर्ग देना, हम 1 बोरा नारियल चढ़ा देंगे, 1 टैंकर दूध चढ़ा देंगे, 1 क्विंटल लड्डू चढ़ा देंगे, हमको नर्क मत भेजना क्योंकि आपको लड्डू नहीं पसंद है। अब बकरा पसंद हो तो कसाई के पास कौन कमी है? अरे जीवन भर बकरा काट काट के बेचा, 2 4 10 बकरा भगवान को ही दे देंगे, ले लीजिए कोई बात नहीं घूस में। लेकिन भगवान कोई घूस नहीं लेता। लेकिन आदमी सब यही सोचता है कि भगवान खुश रहेगा किससे? दलिया से, सूप से, बकरा से, मुर्गी से। इधर बिहार में कहते खसी पट्ठा से, यही सब चढ़ाते रहते हैं। वो सबसे भगवान खुश नहीं रहता। अपने कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता क्योंकि उसको हमने ही बनाया है। इसलिए संत कहते हैं कि कर्म कीजिए पर सावधानी से। गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में आदमी स्वतंत्र है पर कर्म फल भोग करने में स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि हाथ को आप चक्कू से काटो या ना काटो स्वतंत्र है, लेकिन काटने के बाद खून ना आए, दर्द ना हो, ये सोच लीजिए, ये तो होगा ही। आगे में हाथ या ना डालो या ना डालो, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन डालने के बाद जलेगा ही, दर्द होगा ही, इसमें आप भोगने में स्वतंत्र नहीं हैं, आपको तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास महाराज भी कहे हैं कि तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दुई बीज है, हुए सो हुए निधान। 2 ही बीज हमारे जीवन में गिरते हैं। सुबह से शाम तक हम 2 बीज लेके चलते हैं, पाप के पुण्य के। जब लोभ आता है, जब मोह आता है तो पाप का बीज गिरता है, क्योंकि पाप का बाप है लोभ। आदमी पाप का बीज क्यों गिराता है? जानता है कि ये काम करना पाप है, लेकिन फिर भी पाप करता क्यों? लोभ से, कि मेरा बेटा के लिए ज्यादा हो जाए। बेटा के लिए पाप कर रहे हैं, लेकिन उस पाप का फल बेटा हिस्सेदार नहीं होगा। अंगुली मालकर से जब पूछा गया था, रत्नाकर से, कि जो पाप कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो इसका हिस्सेदार कौन होगा? तो परिवार के सभी लोग बोल दिए थे, पत्नी, माँ, बच्चे सब, कि हम लोग धन के हिस्सेदार हैं, पर आपके कर्म। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बुए सुलुए निधान। निश्चित ही, अवश्य ही हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब बहुत आदमी सोचता है कि हमने जो भी पाप किए हैं गंगा में सब साफ हो जाएंगे, तो ये भ्रम में मत रहना। इस अंधविश्वास में कभी मत रहना कि हम भागलपुर में सुल्तानगंज में स्नान करके मनिहारी घाट में आए थे तो हमारा पाप वहीं छूट गया होगा। कभी नहीं छूटता है। अब बहुत आदमी जाता है आलमनगर से
फटुरिया से, रतवारा से, खापुर से, कहाँ? गंगा स्नान करने। क्यों जाता है? कि पाप धो लेंगे। पाप धुलता तो भगवान नहीं धोना जानते थे कि भगवान को क्यों दुख भोगना पड़ा, सीता को क्यों दुख भोगना पड़ा, राम को क्यों दुख भोगना पड़ा, कृष्ण को क्यों दुख भोगना पड़ा, सबको दुख भोगना पड़ा। बिना भोगे कहीं छुट्टी नहीं। पाप कभी धुलता नहीं है। ऐसा होता तो बलात्कारी कितना पाप करता है, गंगा में जाता सब साफ हो जाता। व्यभिचारी, कसाई, चोर, डाकू, बदमाश सब गंगा में स्नान करता, सब स्वर्ग लोक चला जाता। पर ऐसा नहीं होता है। सबको अपने कर्मों का फल, चाहे गंगा में धुलिए शरीर को, चाहे चापाकल के जल से धुलिए, इस शरीर का चाम ही धुलेगा, पाप नहीं धुलने वाला। क्यों? क्योंकि ये शरीर में, तन में कहीं पाप चिपका नहीं हुए जो धुल जाए। जब गंगा में जाते तो रगड़ रगड़ के धुलते हैं, ऐसे धुलते हैं जैसे कि पाप हाथ पैर में चिपका हुआ हो। कहीं पाप चिपका नहीं होता। पाप कहाँ होता है? मन के मध्य में जो विकार है, गलत विचार है, वही पाप है। इसलिए संत कहते हैं कि तीर्थ वही जो कि पाप से तारक, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। संत कहते तीर्थ किसे कहते हैं? रामचरितमानस में कहा गया है, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, और जहाँ संत वहाँ तीर्थ वासु। जहाँ जिस स्थान में संत निवास करते हैं उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का मतलब होता तारने वाला। रामचरितमानस में कभी कहीं नहीं कहा गया कि गंगा तीर्थ है। संत समाज को चलता फिरता प्रयागराज कहा गया, तीर्थराज कहा गया। क्यों? कि जन्म जन्म के हमारे लगे हुए इस शरीर में पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह की मलिनता को संत सत्संग के ज्ञान के साबुन से रगड़ के साफ कर देते हैं। पता नहीं कितने जन्म के अंगुली माल करके पाप थे, रत्नाकर के पाप थे, तुलसीदास के पाप थे, लेकिन एक शब्द ज्ञान, गुरु ज्ञान का, सत्संग का पढ़ने से इतना बड़े बड़े संत बन गए, इतने बड़े महापुरुष बन गए। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा तीर्थ होता है। तीर्थ वही जो कि पाप से तारक। कहते हैं कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाता है, पापी से पापी भी पावन बन जाता है। नित्य नहाता है, ऐसे नहीं कि साल में एक बार सुन लिए, 2 घंटा जाके साल भर फिर नहीं सुनना है। रोज ध्यान कीजिए, डेली ध्यान कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। बहुत लोग ध्यान नहीं करते हैं, उनका ध्यान दूसरे पर ध्यान रहता है। ध्यान का मतलब होता है अपने में लौट के आना, परिधि से केंद्र में आना। अभी हमारा मन परिधि में, घेरा में भटक रहा है, संसार के घेरे में। केंद्र में मन को लाना, अपने में लौट के आना, ये ध्यान है। अभी तो माया में मन लगा हुआ है, बेटा में, बेटी में, दुकान में, मालजाल में, घर में, सास में, बहू में, पति में, पत्नी में। ध्यान कहाँ से लगेगा? कुछ देर के लिए ही सही, इससे अलग होकर अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। हर समय बहिर्मुखी मत बनिए। कहते हैं किसी से संपर्क करने के लिए फोन की जरूरत होती है। हमारा जो कार्यक्रम बना वो फोन से ही बना कि साहेब जी 12 तारीख को आइएगा। कहा ठीक है। किसी से बात करने के लिए, संपर्क करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, और आत्मा में अपने स्वरूप में लौटने के लिए मौन की जरूरत पड़ती है। सुबह का समय बड़ा ही सुंदर होता है। सुबह के समय मौन रहना चाहिए, और मौन रहकर ब्रश करके अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर ध्यान में बैठ जाना चाहिए। जितना देर हो सके, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आप कर सकते हैं, जितना समय हो। समय की कोई सीमा नहीं, अपने अपने ऊपर है कि आप कितना समय दे सकते हैं।
सुबह रोज करना चाहिए, उससे पावर शक्ति बढ़ती है। साधना में बहुत ज्यादा सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय अगर आप ध्यान करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। एक लड़की है जिसका नाम है सुहानी, मोबाइल में सर्च कीजिएगा, नेट वाला मोबाइल ना आपके पास, सुहानी नाम की, वो सब कुछ जान जाती है। आप क्या सोच रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर कितना, आपका एटीएम नंबर कितना है। जैसे बागेश्वर धाम है ना, धीरेन्द्र शास्त्री नाम सुने होंगे, मोबाइल में आता है, वो सब बता देता है, आप कौन गांव से आए, आपके कितने भाई बहन, देखा होगा टीवी में। ऐसे ही वो सुहानी नाम की है, मोबाइल में सर्च करेंगे तो उसका पूरा निकल जाएगा, सब कुछ जान जाती। जब उनको मीडिया वाले, पत्रकार वाले पूछे कि आप कैसे जान जाती हैं ये सब, लेकिन उसने कहा कि मैं साधु बन के जनता को लूटने का काम नहीं करूंगी जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा है। ये कला है, ये एक विद्या है, और इसको विद्या को प्राप्त करने के लिए मैंने हिमालय में 10 साल मौन साधना किया। हम जो बोलते हैं इससे बहुत एनर्जी खराब होती है, ऊर्जा, शक्ति। अब बोलने से बहुत झगड़ा भी होता है, बोलने से बहुत बातें भी होती है, बोलना उतना ही चाहिए जितना काम का हो। एक बार कबीर साहब से किसी ने पूछा कि बाबा हमको कैसे, कब, कितना और कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। तो कबीर साहब ने कहा, बोलना का सो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाड़ू विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा, मिलही संत बचन दुई कहिए, मिलही असंत मौन होए रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए जगमारी, कहें कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। कबीर साहब ने कहा कि बोलना का सो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। अधिक बोलोगे तो जरूर झूठ बोलोगे, बहुत अधिक किसी के साथ गपशप कर रहे हैं तो कुछ झूठ भी बोलोगे, कुछ चुगली भी बुला जाएगी, किसी की बुराई। जब 2 आदमी बोलेगा तीसरी की चर्चा करेगा ही। बोलत बोलत बाड़ू बिकारा, ज्यादा बोलने से वाणी में विकार उत्पन्न होता है। सो बोलिए जो पड़े विचारा, विचार विचार के बोलिए कि क्या बोलना जरूरी, नहीं बोलना, क्योंकि बोलने से भी सम्मान मिलता है और बोलने से अपमान मिलता है। इसलिए रहीम जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि रहीमन जिभ्या बाबरी कह गई बचन रसाल, आपहु तो भीतर रहे जूती खाए कपाल। एक लड़की है जो बोलने का 40 लाख रुपया लेती है। अब आप लोग बोलेंगे बोलते तो हम लोग भी हैं लेकिन कोई पैसा देता नहीं है, बोलते तो आप लोग भी हैं लेकिन कोई आपको पैसा देता है? कोई आपको पैसा देता है बोलने का? और तो और अपने घर में अगर पोता पोती कहेंगे दादी चुप रहो ना, बस करो ना, चुप करा देंगे हैं, और वो 40 लाख लेती है। आप बोलेंगे कि कैसे बोलती होगी, आप ही जैसे बोलती, हम जैसे बोलती, लेकिन 40 लाख लेती है। नाम बता दें उसका, जान गए? क्या नाम बताइए जरा। 40 लाख केवल बोलने का, करती कुछ नहीं, खाली मंच में जैसे हम बोल रहे वैसे वो भी बोलती। नाम उसका जया किशोरी जी है। एक भागवत का 40 लाख लेती। क्या करती वो मंच में? खाली बोलती ही तो है ना। शब्द की कीमत समझिए कितनी होती है। कौन से शब्द बोलती है, कितना पैसा पब्लिक देती है, तब भी पसंद करते। ऐसे शब्द बोलिए कि आपकी बहू को पसंद आए आपके शब्द। ऐसे शब्द बोलिए कि आपकी सास को पसंद आए। ऐसे शब्द बोलिए कि आपके पति को पसंद आए, और ऐसे शब्द बोलिए कि आपकी पत्नी को पसंद आए। आपकी पत्नी ये ना कहे कि चुप रहिए जी, आपकी पत्नी को लगे कि पति थोड़ा और बोलते तो और कान लगा के सुनते। ऐसी कोयल जैसी आवाज होना चाहिए। ऐसा बोलिए कि आपका पति सोचे कि कब मेरी पत्नी बोले तो मैं सुनूं। ये ना कहे कि चुप करो, बस करो, बंद करो, मुंह बंद करो। ये मुंह बंद करने की बात करें, इसका मतलब आप ठीक से नहीं बोल रहे।
बहुत महिला होती साल भर पति से खूब झगड़ेगी, साड़ी के लिए, दुरानी को लेके, जिठानी को लेके, सास को लेके, ननन को लेके, भाभी को लेके, और साल में एक बार बढ़िया से चलनी में मुंह देखेगी छत में जाके कि हमारे पति का लंबी उम्र हो जाए, और साल भर बोल बोल के उसका बीपी और शुगर हाई कर देती। बोल बोल के बीपी और शुगर दोनों हाई। और साल में एक बार वो करवा चौथ आता है तो चलनी लेके वो 20 टका की चलनी 50 टका में बिक जाती है। 50 टका की चलनी लेके दिन भर व्रत करेंगी, पानी भी नहीं पिएंगी, बाकी दिन भलाई गाली देंगी कि कौन कर्म किए थे, किस्मत फूटे थे तुम्हारे साथ शादी किए, हमारे तो नसीब खराब थे, माँ बाप ने कर दिए, हम थोड़ी करते। पहले के जमाना में देखा देखी नहीं होते, तो माँ बाप जिसके साथ कर दे होगी। आज के ज़माने में तो बातचीत होती लड़का लड़की की, लड़की को पसंद है, लड़का को पसंद तो ओके, नहीं तो कैंसिल। साल भर कोसेंगी कि हमारे तो किस्मत फूटे, इस घर में शादी हुई, और साल में एक बार बड़े पतिव्रता बन जाएंगे, व्रत रखेंगे, कहेंगे बिल्कुल पानी भी नहीं पिए हैं आज, अब बाकी दिन पति को प्यार से पानी भी नहीं पिलाएंगे। एक दिन व्रत आप कीजिएगा, बाकी दिन 11 महीना 29 दिन पति को व्रत करवाएगा। एक महिला कह रही थी कोई फायदा हो ना हो, पति की आयु लंबी हो ना हो, पर एक गो साड़ी तो बढ़िया मिल जाती है। हाँ, साड़ी तो मिल जाती है, तो साड़ी के लिए व्रत मत कीजिए। किसी महिला में, किसी व्रत में वो शक्ति नहीं कि पति के भाग्य को बदल दे। पति अपना भाग्य लेके आया, कितने दिन, कितने घंटा, कितने सेकंड जीना है, सेकंड भी वो उसके भाग्य में। आप एक सेकंड भी व्रत से, पूजा से, चढ़ावा से अपने पति की आयु बढ़ा नहीं सकते। पति अपने भाग्य, अपना नसीब, अपना प्रारब्ध स्वयं लेके आया। बेटा अपना भाग, अपना नसीब, अपना प्रारब्ध, अपनी किस्मत खुद लेके आया। चाहे सूप चढ़ाओ घाट में जाके, चाहे डलिया चढ़ाओ, बेटा के भाग्य को कोई माँ नहीं बदल सकती। कितने के बेटा खत्म हो गए, एकलौते बेटा। बिहार में 110 साल में हम 100 बेटा गिना देंगे, खत्म हो गए जो माँ बाप के एकलौते बेटे। उनकी माँ जितिया करती थी, छठ करती थी, पावन करती थी, व्रत करती थी, सूप डलिया 2-2 4-4 चढ़ाती थी, खत्म हो गया। क्योंकि वो उतने दिन का उसका भाग्य, उसका नसीब, उसका किस्मत उतने दिन का था, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आदमी सोचता नहीं, बेटा के लिए व्रत करेंगे, बेटा बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा तो डॉक्टर के पास मत ले जाइए, सूप और डलिए से बढ़िया रहे। डॉक्टर के पास जाते, बेटा बीमार होता तो कहाँ जाते, घाट में, कि छठ मैया हमने जो इतना दिए थे उस दिन, चलिए तो जरा इसको ठीक कीजिए। करेगी कोई छठ मैया किसी के बेटा की बीमारी तो क्यों इतना देते हैं घूस, जब वो ठीक नहीं कर सकती। हाँ, और यहाँ का देखिए, यहाँ तो बिहार का लोग कहता है कि नहीं छठ मैया हमारे बेटा बेटी को ठीक रखते हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तो छठ होता ही नहीं, वहाँ के बेटा बेटी को कौन मैया ठीक रखती। और यहाँ भी मुस्लिम बहन होगी, मुस्लिम भाई होगा जिनका दर्जनों बेटा होता है, 1-2 भी नहीं, कितना 1 दर्जन बिना छठ का, बिना जितिया का बढ़िया से जीता है। कोई देवी देवता मारता नहीं है और कोई देवी देवता जिलाता नहीं। कोई देवी देवता सूप नहीं लेता, डलिया नहीं लेता। आप लेता तो फिर आप घर में क्यों लेके आ जाते हैं। गए घाट में पानी में डूबे, यूं दिखाए, यूं लेके आ गए, वो लिया कहाँ। खाली आप दिखा के आ गए, सोचे दे दिए, हम दिए कहाँ, आपने छोड़ के आ जाइए। वो अपना घर ले जाए छठ मैया, अपना खाए ठेकुआ पूड़ी, आपने दिए ही कहाँ हो और उसने लिया भी कहाँ है। आपने तो खाली यूं दिखा दिया, लेके आ गए, घर में महीनों बैठ के खाते रहते ठेकुआ। कहते हम छठ मैया को सूप दिए, कहाँ दिए जी, झूठ क्यों बोलते। डलिया दिए, कुछ नहीं देते हैं, खाली देने का नाटक करते हैं।
खाली देने का ढोंग करते हैं कि हमने दिए, चढ़ा दिए, कुछ नहीं दिए थे, खाते तो खुद है। घर में लेके आ जाते, घाट में ही छोड़ के आ जाना। आपकी जाओगे ना सब महिला घाट में ही सूप डलिया छोड़ के आइएगा कि हम दे दिए, आपको ही दे। और छठ में अपने घर में ले जाके उसमें धान और चावल पछोड़ते रहेगी। कितना ही समझाइए, सत्संग सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं, संत मत के सत्संग में जाते, कबीर मत के सत्संग में जाते, फिर भी भ्रम, अंधविश्वास, रूढ़ीवादी जहां की तहां। केला को प्रणाम करना आज भी नहीं छूटा, बर के गाछ को धागा बांधना आज भी नहीं छूटा। संत मत में दीक्षा लिए हो तो कभी केला को प्रणाम मत करना, बर के गाछ को प्रणाम करना कभी नहीं। कबीर मत में दीक्षा लिए तो कभी केला के गाछ को, बर के पेड़ को और बांस के खुट्टा को प्रणाम मत करना, सास को प्रणाम करना। सास सबसे बड़ी देवी, ससुर सबसे बड़ा देवता और पति परमेश्वर, देवों के देव महादेव। पति है तो आपकी गति है। बढ़िया मकान ये कौन बनाया? भोले बाबा। ये मकान कौन बनाया जी? पूछिए तो जरा। भोले बाबा बनाया कि ये बेटा बनाया है, पति बनाए, माँ बाप की कृपा से, आशीर्वाद से, सहयोग से बना है। सुबह उठकर माँ बाप के सास ससुर को प्रणाम करेंगी। महिलाएं बिहार की देखें हम, बांस की खुट्टा में अरबा चावल सिंदूर लगा लेगी, उसको बड़े प्रणाम करेगी। बांस से ही बेटा प्राप्त हुआ है, बांस से ही पति मिला है कि? अरे जिस सास ने 9 महीना पेट में रखा, 4 साल टट्टी पेशाब धोई, उसको कभी प्रणाम नहीं करेंगे। वो एक को बांस काट के लाए, अरबा चावल और सिंदूर पोते, उसको पेड़ पे गोड़ लगते। वो क्या आशीर्वाद देगा? बांस का खुट्टा देगा आशीर्वाद? सास आशीर्वाद देगी, खुश रहो, सुखी रहो। पति आशीर्वाद देगा। पति को खुश रखना ही पूजा है। कभी पति को दुख हो, टेंशन हो, ऐसी वाणी कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं। अब बर के गाछ को धागा लपेटते रहिए, बर के पेड़ को धागा लपेट लेते रहिए और पति से झगड़ते रहिए घर में, तो पति की आयु लंबी नहीं होगी। वो 4 साल जीने वाला 2 ही महीना में मर जाएगा। कभी लंबी नहीं होगी, गारंटी। प्रेम से पति को भोजन खिलाइए। कितनी महिलाएं, पति दुकान से आता है, पति ड्यूटी से आता, खेत से आ जाता है, दाल, 4 प्रकार की भुजिया, चोखा और आधा थाली भात, और भात के साथ 100 बात, हाँ? और आधा पेट तो बेचारे का भात में भर गया और आधा तो आपकी बात में भर जाता है। और किस समय बोलती है? जब भोजन खाएगा ना उसी समय की, तो भाग नहीं सकता थाली से उठ के, मौका अच्छा है। उसी समय बुराई करेंगे, उसी समय टेंशन देंगे, बेटा की, पत्नी की, पति की, बच्चे की, जितनी घर भर की टेंशन है कलेक्शन करके पूरे दिन का समाचार जैसे न्यूज़ 24 है ना, वैसी शुरू हो जाती है। 4 दिन की जिंदगी बढ़िया काम कीजिए। कबीर पंथ यही पूजा बताता है। कौन सी पूजा? प्रेम ही पूजा है, अच्छा कर्म ही पूजा है। अब पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं और मन ही मन सास को गाली दे रहे हैं, पति को गाली दे रहे हैं, तो वो कौन काम की पूजा? पूजा नहीं है वो असली पूजा। बाहर से नहीं, मन से, अंदर से होती पूजा।